आज का हमारा सेशन है निपेथिन्स नामक एक पौधे के बारे में। और बड़े ही अजूबा पौधा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो हम बताएंगे शायद ही इससे पहले आप किसी पौधों के बारे में सुने होंगे। तो इस पौधों का नाम है निपेथिन्स है, निपेंथिस। क्या नाम है? निपेंथिस है, निपेंथिस नहीं, निपेंथिस इसका नाम है। और ये जो पौधा है ये खास तौर पर इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के एक राज्य मेघालय में पाया जाता है। पहले ये बता दो कि पौधा का नाम क्या है। नीपेंथिस है, नीपेंथिस। और नजर डालो पौधे के नाम पर, नीपेंथिस है। क्या नाम है? निपेंथिस। तो ये निपेंथिस नामक जो पौधा है यह तुमको खास तौर पर कहाँ कहाँ मिलता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो बता दो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। और भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। तो चलो अब बात करते हैं हम फिर से एक बार निपेंथिस पौधा के बारे में। तो बता दो कि निपेंथिस पौधा जो है वह किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और साथ में भारत के एक राज्य जो कि मेघालय है। और बता दो कि भारत के किस राज्य को मेघों का शहर कहा जाता है? मेघालय को, क्योंकि वहां हमेशा बारिश ही होती रहती है। मेघालय में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मावसिन राम, और मावसिन राम को शॉर्ट में कभी कभी मासिन राम भी लिख देता है। तो मासिन राम कहे या मेघालय कहे, यहाँ पर हमेशा बारिश होती ही रहती है, सालों भर वर्षा होती है, इसलिए इसे मेघों का घर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। तो निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और मेघालय में पाया जाता है। और इस पौधे के बारे में एक बहुत ही अजीब गरीब बात है, जो कि यह पौधा कीड़े मकोड़े को और छोटे छोटे जीवों को ये खाता है। ये जो निपेंथिस नामक पौधा है वो किसको खाता है? कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव को ये खाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह पौधा किस तरह का है। लग रहा है कि मछली के कांटा के जैसे इसके अंदर भी कांटा भरा हुआ है, जीव के जैसा। देखो ये मुंह निकला हुआ है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि शायद यह मांसाहारी पौधा इसको कहा जा सकता है। और बिल्कुल सही भी है, कहना कोई मतलब कोई शक की नहीं है। बेशक हम लोग इसको मांसाहारी पौधा कह सकते हैं। तो ये जो पौधा है निपेंथिस, यह क्या क्या खाता है? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को और छोटे छोटे जीवों का ये शिकार करता है। कौन सा पौधा? निपेंथिस। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय पाया जाता है। तो चलिए निपेंथिस के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग जानते हैं। यह पौधा लंबे घरे जैसा दिखता है। यह पौधा जो है वो कैसा दिखता है? लंबा घरे के जैसा, मतलब कि जिसको हम लोग मैथिली में आम भाषा में घैला बोलते हैं। यह घरे के जैसा दिखता है और जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन होता है। तो जिसके ऊपर क्या होता है? पत्ती से बना हुआ एक ढक्कन टाइप का होता है, और ये ढक्कन उस पर लगा रहता है। इसमें से खुशबू निकलती है। ये कौन सा पौधा है? इसको बिल्कुल साधारण तौर पर इसको समझने की कोशिश करो, तुमको परमानेंटली याद हो जाएगा। तो ये पौधा का नाम क्या है? निपेंथिस है। और इस निपेंथिस से, मेरे मुंह पर देखो, इस निपेंथिस से तुमको एक प्रकार की खुशबू निकलती है, सेंट निकलता है, ठीक है। और इस सेंट की वजह से ही, इस सेंट को सूंघने की वजह से ही इसके पास आकर के जीव बैठता है, फंस जाते हैं। और किस तरह से फंसते हैं इसको फिर से हम समझा रहे हैं। यह पहले बता दिए कि यह जो पौधा है यह किस आकार का है? घड़े के आकार का है। और इसके ऊपर एक पत्ती से बना हुआ एक ढक्कन टाइप का बना हुआ रहता है, और इसमें खुशबू निकलती है। इस पौधा से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े
मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं, है ना। तो इस खुशबू की वजह से कीड़े मकोड़े कहाँ फंस जाते हैं, इस पेड़ के अंदर फंस जाते हैं और इस तरह से वो अपना शिकार कर लेते हैं। कौन से पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, निपेंथिस पौधा के बारे में। और ये पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। तो यह पौधा किस आकार का होता है, घड़े के आकार का होता है और इसके ऊपर पत्ती से बना हुआ एक ढक्कन टाइप पर लगा हुआ रहता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है और इस खुशबू की वजह से ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर जाकर के फंस जाते हैं। अब अगला है, निपेंथिस पौधा को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। निपेंथिस पौधा को हम लोग क्या, कौन सा पौधा कहते हैं, घटपर्णी पौधा कहते हैं। निपेंथिस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, घटपर्णी पौधा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये है निपेंथिस पौधा और इसको हम लोग घटपर्णी कहते हैं। इसलिए देखो बताते हैं, पानी लेने के लिए जाती है वहां पर महिलाएं लोग, कहाँ पर, कुआं पर, तो उसको भी क्या बुलाता है, पनघट। कुआं का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पनघट। मतलब वहां पर पानी लेने के लिए जहां पर जाया था कुआं के पास, तो बस उसी तरह से याद कर लो कि यह जो है ना जीव वो अपने अंदर समा लेता है, घोट जाता है, मतलब निगल जाता है। इसीलिए निपेंथिस पौधा को हम लोग कौन सा पौधा कहते हैं, घटपर्णी। मतलब उसको घोट जाता है केवल जीव को, इसलिए निपेंथिस पौधा को हम लोग घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। याद हुआ। अब चलो आगे लिखा है, अन्य कीट भक्षी पौधे हैं। यानी कि ये निपेंथिस के बारे में जो हम लोग सुने हैं, यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव को खाते हैं। यह केवल निपेंथिस ही नहीं है, इसके अलावा और भी अन्य कीट भक्षी है जो कीट पतंग खाते हैं, जो कीट खाते हैं। तो जैसे कि है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, इसके बाद है संड्यूज, क्या नाम है, संड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया। एक बार पढ़ो मेरे साथ, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा नहीं, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, संड्यूज। देखो ड्रोसेरा को ही ना हम लोग संड्यूज कहते हैं, ड्रोसेरा को ही हम लोग संड्यूज कहते हैं। डायोनिया, बोलो, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया है। तो एक बार पुनः कीट भक्षी पौधे का नाम बताओ फिर से। पहला बोले हैं ड्रोसेरा, क्या है, ड्रोसेरा, और उसको ही हम लोग संड्यूज कहते हैं। क्या बोले बताओ एक बार, ड्रोसेरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संड्यूज कहते हैं। ड्रोसेरा, जिसको हम लोग संड्यूज कहते हैं। इसके बाद है डायोनिया, डायोनिया को सेट कर लो डायनिया पर। गांव घर में जो डायनिया सब होती है वो जीव को ही खा जाती है ना, छोटे छोटे जीव जंतु और बड़े बड़े जीव जंतु को भी खा जाते हैं ना, इसलिए डायनिया पर सेट कर दो। इसका नाम है डायोनिया, क्या है, डायोनिया। इसके बाद है सेरोसेनिया, क्या है, सेरोसेनिया, और इसके बाद है यूट्रिकुलेरिया, क्या नाम है, यूट्रिकुलेरिया। ये सब जो पौधा है ना वो कीट को खाता है, इसलिए इसका नाम है कीट भक्षी पौधा। तो एक बार पीछे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दो फटाफट से कि निपेंथिस पौधा को और कौन सा पौधा कहाँ आता है, घटपर्णी पौधा। तो बता दो कि निपेंथिस पौधा जो है यह किस एरिया में पाया जाता है, मेघालय, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ये बता दो कि इस पौधे का आकार और संरचना किस तरह का होता है, घड़े का जैसा, और इसके ऊपर वाले भाग में पत्ती से एक ढक्कन टाइप पर बना हुआ रहता है। और इस पौधे से क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। और जिस खुशबू के कारण से ही अगल बगल में आने वाले जीव जंतु इसके चक्कर में फंस जाते हैं और यह निपेंथिस पौधा अपना शिकार उसको बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग ये पढ़े थे निपेंथिस के बारे में। इसके बाद हम बोले थे कि इसके अलावा और भी बहुत सारे कीट भक्षी हैं, जैसे कि पहला पढ़े हम लोग ड्रोसेरा, और जिसको दूसरा नाम क्या है, संड्यूज है। इसके बाद है डायोनिया, फिर है सेरोसेनिया, है ना, और इसके बाद है यूट्रिकुलेरिया, क्या है, यूट्रिकुलेरिया है। तो ये सब निपेंथिस के बारे
में तो हम लोग पढ़े ही, और निपेंथिस के बारे में जो निपेंथिस के अलावा जो हम लोग कीट पक्षी के बारे में पढ़े हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, इसको रिपीटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पौधे सब का नाम तो पहले सुने नहीं थे, एक बार पहली बार सुन रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों को पहली बार से दूसरी बार भी याद करना पड़े, तीसरी बार भी याद करना पड़े, जब तक याद ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। तो एक बार फिर से हम लौटा देते हैं कीट पक्षी पौधे का नाम। तो निपेंथिस तो पहले ही कीट पक्षी पौधा है। दूसरा क्या है, जो कीट पक्षी, जो कीट कीड़े मकोड़े खाएगा उससे सब डरेगा ना, इसलिए ड्रोसेरा, और ये इसका ही दूसरा नाम है सनड्यूज, तीसरा नाम है डायोनिया। तीसरा क्या नाम है, डायोनिया। चौथा है सेरोसेनिया, चौथा सेरोसेनिया। और पांचवा है यूट्रिकुलेरिया। क्या है पांचवा, यूट्रिकुलेरिया। तो बता दो एक बार, पहला क्या है, ड्रोसेरा, जिसको दूसरा नाम सनड्यूज है। तीसरा क्या है, डायोनिया, क्या है, डायोनिया। और तीसरा क्या है, सेरोसेनिया, है ना, सेरोसेनिया। और अगला है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। याद है तो एक बार फटाफट से बता दो। इंडोसेरिया, सनड्यूज, ड्रोसेरा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सनड्यूज है। अगला बताओ, डायोनिया। कितना स्पष्ट हम बताते हैं फिर भी गलत करते हो, डायोनिया। और इसके बाद है सेरोसेनिया, और इसके बाद है यूट्रिकुलेरिया। तो ये हम लोग पढ़े निपेंथिस के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्रोटोन पौधा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें।